पाठ शुरू कर रही हूँ, आप रामायण ध्यान से सुनिए। कपट नारे बर वेश बनाई, मिली सकल रनवासन जाई। करेगा निकल मंगल वाणी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्मा पर परिछन चली। कल गान मधुर निवास बरसे सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बेलो के दुलहु सकल ही हर्षित भई। अभोज अम्बक उमंगी सुगम पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस में हुई वह सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा के परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखवासी मातु मन देख राम वर वेश, रामा देख राम वर वेश। सो न सके कहे कलप सत सहस शारदा शेष। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजस रथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हट मंगल जानी, परछन करे मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विद सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी के भली भांत किए। पंच शब्द सुन मंगल गाना, पट फावड़े परहे विदिनाना। करे आरती अरघु दिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के साथ पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, लहु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े रहे हैं। उन्होंने रानी के आरती करके अर्घ दिया और श्री राम जी के मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोक पति लाजे। समय समय सुर बरसै फूला, शांति पड़े महेश्वर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्रह्मांड समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नवरो नगर कोलाहल होई, आपने पर कछु सुने न कोई। यही विद राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठारे। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठाए आसन आरती कर निरख बर सुख पावही, मन बसन भूष
ब्रह्मा जे सरोवर में प्रवेश बनाए कौतुक देखहि अवलोक रघुकुल कमल रव छवे सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्रह्मांड का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के पुलुत करने वाले सूर्य रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बार बाट नट राम राम निछावर पाय राम राम निछावर पाय मुदित शीस नाय सिर हर सुन हृदय समाय सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ ममु संकट भारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की नेछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति कर वेद के लौकिक सब रीति मिलत महादौराज विराजे उपमा खोजे खोजे कब लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतुहारी अमानी इन समवये उपमा उरानी सामद देख देव अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगो बिरंचे उपजावा तब ते देखे सुन ब्याहु बहुते ते सकल बात साज समाजो सब समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे सबसे ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के हैं। पूर्ण समता युक्त संधि तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुन सुंदर साची प्रीति अलौकिक दूध समाची देत पावड़े रघु सुहाए सादर जनक मंडप लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीत छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप विलोक विलचित रचना रुचित्रता मुन मन हरे निज पाने जनक सुजान सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट वरिष्ठ वशिष्ठ पूजे विनय करे आशीष लई कोश कही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि कर सय पूजे मुदित महीश रामा पूजे मुदित महीश
सब सन लही आशीष सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरो नाथ मम संकट वारी। राजा ने वामदेव और ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा जानीच समभाव न दूजा कीन जोरे कर विनय बढ़ाई कहने जे भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की और कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार से सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर समभांति आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान दान मान विनती बरवानी विदे हरे हरुद सपति दिन राहु जय जाने रघु वीर प्रभाव। राजा जनक के दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात को सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट प्रबर वेश बनाए कौतुक देख अति सच पाए पूजे जनक देव समझाने दिए सुहासन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को पहचान को के जान सब आपन सुध भोर भई आनंद कंद बिलोक दुलहु भय से आनंदमयी सुख लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन मुदित वहे। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी के देवताओं को पहचान लिया। रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उनके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवे लोचन चार चकोर राम लोचन चार चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। हाँ तो भाइयों मैं रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। अब देखिए मंडप में रामचंद्र जी बैठ गए, कल यहाँ से रामायण सुनिए आगे क्या होता है।